वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है बेटा अपना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया। क्वेश्चन में अपने पास में ये गिवन है कि हमारे पास में एक टावर है, ठीक है। ये टावर के अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन तो याद है ना सबको कि जब हम कहते हैं कि हमारा जो ये देखो यहाँ पर समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन अपना क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन तब ये होता है कि जो आपका ऑब्जर्वर है, मतलब जो कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊंचा होता है तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल फॉर्म होता है, यहाँ से जैसे हमने किसी चीज़ को देखा है, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो एंगल हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनाते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर अपने पास में ये दिया है कि ये एक अपने पास में टावर है, ठीक है। इसका ये टॉप है और इस टॉप को हम ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से यहाँ से देख रहे हैं, जो इस टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पर है बेटा, 30 मीटर के, ठीक है। ये लिखा है कि 30 मीटर के डिस्टेंस पर है और एंगल अपना कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का। तो ये एंगल अपना 30 डिग्री का है। अब हमको ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। अब देखो, अगर तुमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, डायग्राम बना लिया, तो तुमको एक बार में समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं टावर की हाइट को। पर उसके लिए अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्या चाहिए हमको, कि हमको जिस चीज़ को फाइंड करना है वो इस राइट ट्राइंगल में अपनी क्या है, एंगल की अपोजिट साइड है अगर, और ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो इन दोनों में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करें। अपने पास में साइड अपोजिट टू द एंगल है, एडजेसेंट साइड है, इन शॉर्ट अपने पास में परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में अगर हमको ये मालूम है कि हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan का, जो P/B के इक्वल होता है, या cot, तो फिर बेटा हम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में एंगल है 30 डिग्री, तो अगर हम tan यूज़ कर रहे हैं तो हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/√3 होती है, और cot 30 डिग्री ले रहे हैं तो वो हमें याद होना चाहिए कि √3 है। इतनी सी बस केवल अपने पास में इंफॉर्मेशन हो या हमारा पेस हो तो हम अपना क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। बात समझ रहे हो। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, डायरेक्ट अपन ऐसे ही सॉल्व करने लगेंगे तो फिर कैसे आएगा, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देख लो। सबसे पहले अपना गिवन लिख लेना, गिवन लिख के फिर आगे फाइंड क्या करना है वो तुम्हें मालूम ही है। जल्दी से उसमें tan या cot जो तुम्हें कंफर्टेबल हो, जिसकी वैल्यू tan 30 cot 30 की याद हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, ठीक है। अभी अपन अपना गिवन लिख लेते हैं। अपने पास में गिवन क्या क्या है, अपने पास में हम पहले जो भी ट्राइंगल बनाएंगे इसकी नेमिंग कर लेंगे। ये सपोज कर लेते हैं हमारा पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो अपने पास में गिवन क्या है, गिवन है अपने पास में डिस्टेंस, ठीक है। अपने पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये अपने पास में बेटा दिया है, वो कितना है, वो दिया है अपने पास में 30 मीटर, तो हमने ये लिख दिया। अब ये इसको हमने सपोज क्या किया है बेटा BC, तो ये भी मेंशन कर देना जिससे बार बार तुम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा कि BC क्या चीज़ है। फिर उसके बाद में आपने को टावर की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, एंगल भी दिया हुआ है, तो एंगल ACB ये गिवन है 30 डिग्री,
और हमने यहाँ पर ABC 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो ये भी हमने लिख दिया क्योंकि ये वर्टिकल टार है। फिर इसके बाद में हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने वो लिख दी। हम AB फाइंड करना चाहते हैं, पर AB एक्चुअल में क्या है, AB है अपनी हाइट ऑफ टार, तो ये हमने लिख दिया। बस ये सारी चीज़ें हम पहले ही लिख चुके हैं, तो आगे हमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम अगर AB लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये हाइट ऑफ टार है। तो अब आगे क्या करोगे, जैसा कि हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, टेन या क्वाड यूज़ करने वाले हैं, तो हम अपने सॉल्यूशन में फटाफट लिख देंगे कि इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग, अब हमने यूज़ किया टेन थीटा, अगर तो लिख देंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू P/B या साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 30 डिग्री, ये लिख देना। परपेंडिकुलर यानी कि हमारा AB जो हमें फाइंड करना है, और बेस 30, ये लिख दिया। कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ फिगर देखा और काम कर लिया। इसके बाद में बस 10, 30 की वैल्यू में हो सकता है तुम लोग को दिक्कत आए कि हमको तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, 10, 30 कैसे करें। तो मैं अपने प्रीवियस सभी लेक्चर्स में तुम लोग को बता चुकी, प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी तुम लोग को मैजिक ट्राइंगल बताया था। तो वो ट्राइंगल अगर याद है तो बेटा पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या था बेटा अपने पास में 30 और 60 वाला मैजिक ट्राइंगल, जिसमें अपन हाइपोटेन्यूस हमेशा 1 ले लेते हैं, 60 डिग्री की अपोजिट साइड को √3/2 लेते हैं, और 30 डिग्री की अपोजिट साइड को 1/2 लेते हैं। तो जैसे अगर अपने को 10, 30 चाहिए, 10 थीटा तुम्हें मालूम ही है P/B होता है, तो ये 30 डिग्री है, तो P अपना क्या आ गया बेटा 1/2, और B क्या आ गया √3/2। बस डिवाइड करना, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गई ना वैल्यू। धीरे धीरे वैसे तुम लोग यूज़ करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी, पर इन एनी केस याद नहीं होती है तो एक बार कंफर्म कर लो। यहाँ पर अपना जल्दी से मैजिक ट्राइंगल बनाओ और फटाफट सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये 10, 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1/√3, तो ये लिख देना 1/√3 AB/30। अब ये बस सॉल्व कर देना, तो AB की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो डिनोमिनेटर में हम जानते हैं इरेशनल नंबर नहीं होता, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं फटाफट से। तो यह बेटा आ गया अपना 30 √3, और √3 से रेशनलाइज कर दो, तो यह आ गया आपका 30 √3/3, कैंसिल कर दो, 10 आ जाएगा। यह आ गया 10 √3 मीटर्स। हो गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। बस इसके लिए जैसा मैंने बोला बेटा कि अपने को अपना बेस क्लियर करना है, इसीलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद सॉल्व कर रही हूँ, जिससे आप भी मेरी तरह सोच पाओ, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे करना है समझ पाओ, ठीक है ना। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, अपना डाउट मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है बेटा।